इत्तेहाद के सरबराह ने पीर को कहा कि रूस और चीन के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र नेटो मजीद जौहरी हथियारों की तैनाती के लिए बातचीत कर रहा है। उन्हें जखीरा करने से बाहर ले जाया जाएगा और उन्हें स्टैंड बाई पर रखा जाएगा। जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने बरतानिया के टेलीग्राफ अखबार को बताया कि इसके जौहरी हथियारों के अर्द गिर्द शफाफियत को रोकने के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अराकीन के दरमियान बराह रास्त मशावरत हुई है। मैं ऑपरेशनल तफसीलात में नहीं जाऊंगा कि कितने जौहरी वार हेड्स को ऑपरेशनल होना चाहिए और कौन को जखीरा किया जाना चाहिए, लेकिन हमें इन मसाइल पर मशावरत की ज़रूरत है। बिल्कुल वही है जो हम कर रहे हैं, उन्होंने अखबार को बताया। शफाफियत इस बराह रास्त पैगाम को पहुंचाने में मदद करती है कि हम यकीनन एक जौहरी इत्तेहाद हैं। नेटो का मकसद बिलाशुबा जौहरी हथियारों के बगैर दुनिया है, लेकिन जब तक जौहरी हथियार मौजूद हैं हम एक जौहरी इत्तेहाद ही रहेंगे, क्योंकि एक ऐसी दुनिया जहां रूस, चीन और शुमाली कोरिया के पास जौहरी हथियार हों और नेटो के पास नहीं, ये एक और ज्यादा है खतरनाक दुनिया। स्टोल्टनबर्ग ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि जौहरी हथियार नेटो की हतमी सलामती की जमानत और अमन के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बारहा खबरदार किया है कि मास्को इंतहाई हालात में अपने दिफा के लिए जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसने अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों पर यूक्रेन को अरबों डॉलर मालियत के हथियार देकर दुनिया को एटमी तसादुम के दहाने पर धकेलने का इल्ज़ाम लगाया है, जिनमें से कुछ रूसी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। नेटो, जिसने कैफ को हथियारों की सप्लाई को मरबूत करने में बड़ा किरदार अदा किया है, अवामी सतह पर हथियारों के बारे में शाज़ व नादिर ही बात करता है। हालांकि ये मालूम है कि अमेरिका ने यूरोप में कई मकामात पर जौहरी बम तैनात किए हैं।